Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Professor Nida Mubin, lecturer biology. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से लिया है। टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट की वर्किंग है, वो जो है ना वो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इस चीज़ को प्रूव करना कि जो क्रोमोसोम है बेसिकली वही हमारे इनहेरिटेंस है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। ये दोनों जो है ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं कि ऐसे क्रोमोसोम जो कि लोकेट हों सेम एक ही जो है ना वो पेयर जो इकट्ठे मौजूद हो ना पेयर की फॉर्म में, उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तमाम जीन्स और क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे के पैरेलल है। मीन्स कि जिसमें जैसी जीन्स होती हैं उसके उससे वैसे ही जो है ना वो कैरेक्टर होते हैं, और जिसमें जैसे क्रोमोसोम होते हैं उसमें बिल्कुल वैसे ही जो है ना वो जीन्स प्रेजेंट होती हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जिसने वर्क किया था सबसे पहले वो कॉन्स है, एक जर्मन जिनेस्टिक्स था। इसने 1990 में क्रोमोसोम के ऊपर वर्क किया और ये कहा कि जो क्रोमोसोम है वो हेरिडिटी में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। मीन्स के क्रोमोसोम हेरिडिटी बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं। इसने ये अपना सारा काम एक पेपर अनाउंसिंग द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क के नाम से पब्लिश किया था। मीन्स के उसने मेंडल की वर्किंग को ही रीपब्लिश किया था। अगर हम ये देखें कि जो वाल्टन सूटन है उसने काम क्या किया था, तो उसने जो क्रोमोसोम्स पेयर्ड की फॉर्म में है उनको डिस्कस किया, ऑब्जर्व किया, और उसने ये कहा कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। और उसने कहा कि जो पेयर क्रोमोसोम है उसने स्टडी कब किया उसको, ड्यूरिंग मियोसिस, जब मियोसिस का जो है ना वो प्रोसेस हो रहा था। जो अमेरिकन साइंटिस्ट वेल्टन सूटन 1902 में उसने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें उसने कहा कि जो जीन्स और क्रोमोसोम है वो सेम बिहेवियर शो करते हैं। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि क्या जीन्स और क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम है, उसने डिफरेंट किस्म के जो है ना वो एविडेंस दिए थे। नंबर वन जो उसका एविडेंस है, उसने ये कहा कि कोई भी रिप्रोडक्शन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके स्टार्ट पे टू सेल्स एग और स्पर्म्स जो है ना वो इनिशियली सबसे पहले उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों जो गमीट्स हैं एग और स्पर्म्स जब ये मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट के अंदर एग और स्पर्म की इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन ऐड होती है। अगर हम मेंडल को देखें तो मेंडल करेक्ट था कि टू गमीट्स आपस में मिलते हैं और इक्वल कंट्रीब्यूशन के साथ जो है ना वो मौजूद होते हैं। स्पर्म के अंदर जो है ना वो लिटिल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जो हेरिडिटरी मटेरियल है किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर बेसिकली वही डिटरमिन करता है कि किसी भी गैमेट्स के करेक्टर क्या होंगे। मीन्स के स्पर्म भी गैमेट है, एग भी गैमेट है, लेकिन वो स्पर्म और एग क्यों है ये चीज़ उनके जो न्यूक्लियाई है उसमें मौजूद जो इंफॉर्मेशन है वो डिसाइड करेगी। जो इसका दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। पेयरिंग में क्या है कि अगर हम किसी डिप्लाइड का मतलब होता है 2n, तो डिप्लाइड की बात करें तो हम कहते हैं कि ये डिप्लाइड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 2 हैप्लाइड मतलब एक हैप्लाइड एग और एक हैप्लाइड स्पर्म जो है ना वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम देखें अगर गैमेट्स हैं तो उसको हम हैप्लाइड कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ 1 कॉपी जो है ना वो मौजूद होती है क्रोमोसोम की, और डिप्लॉइड का मतलब होता है उसके अंदर 2 कॉपी जो है ना वो मौजूद होती है क्रोमोसोम्स की। ऑब्जर्वेशन जो मेंडल थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर 2 कॉपीज मौजूद होती हैं अपने विरासत के जीन्स की,
एंड गैमेट्स की। मीन्स के ऐसी जीन्स जो कि उसके इनहेरिटेंस में एक दफ़ा मौजूद होती हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल में 2 दफ़ा मौजूद होती हैं। इसलिए इसे हम पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि उसमें पेयरिंग होती है एग और स्पर्म्स के मिलने से। जो इसका थर्ड पॉइंट है, इसमें उसने ये कहा था कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स, कि जो क्रोमोसोम है किसी भी इंडिविजुअल में, जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, जब मेटाफेज में वो सेंटर में आके अरेंज होते हैं तो इंडिपेंडेंटली दोनों अपोजिट साइड पे मूव करते हैं। जब क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर सेपरेट होते हैं तो सेम उसी टाइम क्या होता है कि जो मियोसिस का जो जीन्स मौजूद है उसके ऊपर, वो भी ड्यूरिंग मियोसिस क्या हो जाती है, आपस में अपोजिट साइड पे मूव कर जाती हैं। मीन्स के शूटर ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए 3 जो है ना वो दिए थे। पहले उसने ये कहा कि एगोस्पर्म जो है ना वो मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनाते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर उसने कहा कि जीन्स और क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं डिप्लॉयड किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। और थर्ड में उसने ये कहा कि क्रोमोसोम जैसे सेग्रीगेट होते हैं उसी तरह से जो है ना वो जीन्स भी क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन कुछ जो है ना वो सूटन के वर्किंग के ऊपर दे दिए गए थे। ऑब्जेक्शन अब क्या थे सूटन की थ्योरी के ऊपर? सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी इसकी ये थी कि इसने जीन्स की लोकेशन जो है ना वो क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं बताई थी, और वो ये भी नहीं बता सका था कि कौन सी जीन्स के ऊपर कौन से ट्रेट मौजूद होते हैं। और अगर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रही हैं, तो देन हमें ये तो पता होना चाहिए कि क्या क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं या पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उनके जब जीन्स सेपरेट होते हैं तो वो इंडिविजुअल के अंदर किस तरह की जो है ना वो चेंजेस बनाएंगी। तो इस अर्ली जो रिसर्च है उसने जो सूटन की थ्योरी थी उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। जब सूटन ने ट्रेड्स के ऊपर बकायदा काम जीन्स के ऊपर नहीं कर सका, तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था वो था T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन ने बहुत जो है ना वो वर्क किया था जीन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। थॉमस हंट मॉर्गन 1910 में फ्रूट फ्लाई, जिसे हम ड्रासोफिला मैग्नेस्टर कहते हैं, उसको जो है ना इसने स्टडी किया था। नॉर्मल ड्रासोफिला फ्लाई जो है ना उसकी रेड आइड जो है ना वो हम उसको उसने नाम दिया। और इसमें उसने ये डिटेक्ट किया कि जो कोई भी हमारे पास म्यूटेंट मेल फ्लाई है वो डिफरेंट होती है नॉर्मल फ्लाई से। और ये डिफरेंट उसने आइज कलर से किया कि जो नॉर्मल है उसकी उसने कहा कि रेड आइड है, जो म्यूटेंट मेल है उसका जो है ना वो वाइट आइड जो है ना वो मौजूद होती हैं। अब ये रेड और वाइट आइड जो है इनके उसने आपस में क्या करवाए, क्रॉस करवाए। नॉर्मल वाइट मेल का क्रॉस करवाया नॉर्मल रेड फीमेल के साथ। तो जो फर्स्ट प्रोजेनी आई थी उसकी रेड आइज थी। जो F1 का फिर उसने क्रॉस करवाया F1 के साथ ही, तो जो F2 आई थी उसमें से 18% जो है ना वो वाइट आइड थी, तो बाकी सारी रेड आइड थी। अब इसमें क्योंकि हम पीछे कह रहे थे कि दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर क्यों एक का रेड की रेशो ज़्यादा आई और वाइट की रेशो कम आई? इसको इस एक्सपेरिमेंट में उसने बेसिकली जो फ्रूट फ्लाई ली थी, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है रेड आइड फीमेल है, उसका क्रॉस वाइट आइड मेल के साथ हुआ, तो हमारे पास रेड आइड फीमेल बनी। और रेड आइड फीमेल का क्रॉस जब रेड आइड मेल के साथ करवाया गया, तो नेक्स्ट जो हमारे पास जनरेशन आई थी उसमें फीमेल तो रेड थी, मेल भी एक रेड आ गया और एक जो है ना वो मेल वाइट आ गया। इसी को हम मज़ीद एक्सप्लेन करें तो देखें, एक्स के ऊपर करेक्टर जो है ना वो रिप्रेजेंट किए गए हैं। W+ का मतलब है रेड और W सिंपल का मतलब है वाइट। तो ये क्रॉसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हम करेंगे। इंशाल्लाह एक सेपरेट जो है ना वो मैं इस पे लेक्चर बनाऊंगी कि क्रॉसेस बनाए कैसे जाते हैं। अच्छा, अपने अब रिजल्ट्स जो उसने दिए थे हमारे पास क्रॉसेस के, उसमें उसने रेशियो जो F1 प्रोजेनी में की थी, उसने कहा कि वो ग्रेटर थी F1 की। जो 3:1 आई थी वो F2 में जो है ना वो रेड आइड की रेशियो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू F1 के। मॉर्गन ने जो है ना एक स्ट्रेंज रिजल्ट इस तरह से दिया कि जो वाइट आइड F1 फ्लाइज मेल थी
उसने ये कहा कि वो नॉट प्रिडिक्टेड, मेंडल्स की जो थ्योरी है उसने उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं किया था। तो उसने उसको जो अनप्रिडिक्टेड मीन्स कि जिसके ऊपर वर्क नहीं किया गया था उसको जो है ना वो मज़ीद पशीन गोई करके तो उसको एक्सप्लेन करने की जो है ना वो कोशिश की थी। मॉर्गन ने एक्सप्लेनेशन कैसे दी अपने रिजल्ट्स की कि उसने ये कहा कि जो टेस्ट उसने फीमेल का करवाया था वाइट आइड मेल के साथ, तो जो वाइट आइड और रेड आइड मेल हमने यही देखा ना कि हमारे पास मेल और फीमेल दोनों में रेड आइड मतलब 1:1:1 जो है ना वो बनी मीन्स के 2 मेल 2 फीमेल, और मेल भी वाइट और रेड और फीमेल जो है ना वो वाइट तो रेड आई। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेंडल की थ्योरी थी उसमें फिर ये था कि फीमेल जिसकी वाइट आइड है वो भी सरवाइव कर सकती है। लेकिन इसमें ये नहीं वो बता सका कि क्यों ऐसे क्या है कि जो फीमेल है वो वाइट आइड के साथ जो है ना वो प्रोवाइड कर सकती है लेकिन नेक्स्ट जो है ना वो प्रोजेनी उसमें प्रेजेंट नहीं है। अब इस जो कन्फ्यूजन था इसकी सोल्यूशन का, इसके पजल्स का, इसने इसको रिलेट कैसे किया, उसने सेक्स क्रोमोसोम्स को इन्वॉल्व किया। बेसिकली उसने ये कहा कि ऐसे तमाम ट्रेड्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होते हैं उन्हें हम सेक्स लिंक्ड करैक्टर कहते हैं। असल में जो आइस कलर का करैक्टर था वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद था, वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं था। और जो रेड आइड थी वो डोमिनेंट थी और जो वाइट आइड है वो रिसेसिव थी। तो मॉर्गन के रिजल्ट से ये चीज़ सामने आई कि जो हमारे पास किस तरह से जो है ना वो क्लियरली वर्क जो है ना वो सामने आया कि जो डोमिनेंट होता है जब वो अकेला भी हो तो वो अपने आप को शो कर सकता है, लेकिन जो रिसेसिव होते हैं वो अपने आप को शो नहीं करते जब तक वो पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं हो जाते। इसके जो क्लियर एविडेंस है हमारे पास वो देने के लिए हमारे पास जो है ना वो वर्क किया था